हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम प्लांट पार्ट्स स्टेम एंड प्लांट पार्ट रूट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारे पार्ट 1 वीडियो में हमने हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। पार्ट 1 एंड बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 साइंस in Mint Talk India channel. But before we start today's class, here is a short introduction about me. So our next topics to study is 7.2 topic STEM. STEM क्या होता है? प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन से ऊपर ग्रो करता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच राइजेस अप फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड इट स्टेम। और इस स्टेम पे हमें बाकी पार्ट्स नजर आते हैं, जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीफ, ये सभी स्टेम के ऊपर ही ग्रो करते हैं। स्टेम बियर्स द लीव्स, ब्रांचेस, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। दैट मीन्स अगर स्टेम नहीं होता तो बाकी ये जो पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स कहाँ ग्रो करते। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट टू हैव अ हेल्दी स्टेम। इसके अलावा स्टेम के बहुत सारे बाकी फंक्शंस भी हैं विच वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन। सो द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेम नंबर 1 इज टू होल्ड द प्लांट अपराइट। जैसे हमने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में देखा था, अगर एक स्टेम हेल्दी होगा तभी वो ज़मीन के ऊपर एकदम स्ट्रेट खड़ा हो पाएगा और पेड़ कभी भी हिलेगा डुलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। स्टेम का दूसरा फंक्शन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स to the other parts of the plant. We already know that root जो ज़मीन के अंदर होता है, तो रूट का काम तो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना होता है, बिल्कुल किसी स्पंज की तरह। लेकिन रूट पानी लेके क्या करेगा जब तक वो पानी ऊपर प्लांट के बाकी पार्ट्स तक नहीं पहुँचे। तो ये वाटर एंड मिनरल को बाकी प्लांट पार्ट्स तक पहुँचाने का काम कौन करता है? इट इज़ डन बाय द स्टेम। सभी प्लांट्स के स्टेम के अंदर ऐसे ट्यूब्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे आप अगर कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको इस टाइप के ट्यूब्स नजर आएंगे। These tubes carry water and mineral salts from the roots to the other parts of the plant. How does the plant make its food? By the process of photosynthesis. और ये फूड कहाँ बनता है? मोस्टली लीफ पार्ट में बनता है। तो किसी भी प्लांट के रूट ने जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब किया, स्टेम का काम होता है उसी वाटर एंड मिनरल को ऊपर लेके जाना सभी बाकी प्लांट पार्ट्स में, स्पेशली लीव्स तक उन सभी मिनरल्स एंड वाटर को पहुंचाना, और उसके बाद ये लीव्स मिला के फूड बनाते हैं। एंड वॉट इज द फूड? फूड इज द ग्लूकोज, जिसका कुछ हिस्सा तो प्लांट यूज कर लेती है और बाकी हिस्से को स्टार्च के रूप में अपने ही प्लांट पार्ट्स में स्टोर कर देती है। बिल्कुल हम इंसानों की तरह, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे खाने से हमें एनर्जी मिलता है, हम ग्रो करते हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं, उसी तरीके से प्लांट के बाकी पार्ट्स भी इसी फूड से एनर्जी लेके अपने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को पूरा करते हैं। तो लीफ ने जो खाना बनाया, द फूड विच इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, ये बनाया हुआ फूड अब लीफ के अलावा बाकी प्लांट पार्ट्स तक कौन पहुंचाएगा? अगेन ये काम स्टेम करता है। स्टेम कैरीज द prepared food from the leaves to the other parts of the plant. Like how it is shown in this photo here, water and mineral जो roots absorb करती है, उसे स्टेम में जो ट्यूब मौजूद है अंदर की तरफ, उसी ट्यूब में से ये वाटर एंड मिनरल ऊपर की तरफ जाते हैं, सभी पत्तों में जाते हैं, और पत्ते के वहाँ पे जाके ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है with the help of water, mineral, sunlight and one more thing, chlorophyll, which we are going to study in the leaf portion. और इन चारों चीज़ों को मिला के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये प्लांट फूड बनाता है। फूड का नाम है ग्लूकोज, और उसी ग्लूकोज को बनाने के बाद ये ग्लूकोज वापस एक ट्यूब से गुजर के बाकी सभी प्लांट पार्ट्स तक पहुंचता है, जैसे रूट पे पहुंचता है, ऊपर जाके बड में पहुंचता है, बाकी स्टेम के ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में पहुंचता है,
और फिर यही फूड जाके वहाँ पे स्टोर होता है और उसी फूड को हम इंसान एज अ फूड खाते हैं। दैट इज़ वाई वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसीलिए स्टेम के टोटल 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हुए। एक फंक्शन तो वाटर एंड मिनरल को रूट्स से बाकी अदर पार्ट्स तक पहुँचाना। इस काम को जो ट्यूब पूरा करता है उस ट्यूब का नाम जाइलम ट्यूब है। And the second type of tube present inside the stem which carries the prepared food from the leaves to the other parts of the plant इसको phloem tubes कहा जाता है, जिसके बारे में आप अपने हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 2 है। The activity shows that stem helps in the upward movement of water. For that, we have to take a glass and we have to pour water in it and add a few drops of red or blue ink to the water. तो इससे क्या होगा, जो पानी का कलर होगा वो एकदम डार्क ब्लू नहीं तो डार्क रेड बन जाएगा। अब हमें किसी भी प्लांट में से उसका स्टेम कट करना है और उसी तरह उस कलर्ड पानी में डुबो के रखना है। You have to keep this about 1 to 2 hours or even more and what will you find after that? वैसे तो स्टेम का कलर क्या होता है, स्टेम का कलर ग्रीन होता है, लेकिन इस कलर्ड इंक में स्टेम को रखने के बाद आफ्टर 1 और 2 आवर्स आप देखेंगे धीरे धीरे करके स्टेम का कलर ठीक इंक के कलर के जैसा बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का इंक है, स्टेम का कलर भी एकदम ब्लू हो रहा है। और लेफ्ट साइड में जैसे यहाँ पे रेड इंक मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे भी स्टेम का कलर, लीव्स का कलर धीरे धीरे करके रेडिश होता जा रहा है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट? हम इस एक्सपेरिमेंट से ये बोल सकते हैं कि ये स्टेम जो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा है, वाटर क्योंकि कलरलेस होता है हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब इस पानी में हम कलर मिक्स करके स्टेम को देते हैं तो ये कलर वाला पानी ही स्टेम अपने ऊपर खींच लेता है और ऊपर हमें ये कलर नज़र आता है। So how do you think the color reached there? The color reached on the top of the plant by the movement of the colored water through the stem. From this activity we see that the stem helps in upward movement of water. और सिर्फ वाटर ही नहीं, वाटर के साथ मिनरल्स भी जो रूट एब्जॉर्ब करता है वो भी बाकी प्लांट पार्ट्स तक स्टेम ही पहुंचाता है। इसी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जब आप स्टेम को कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे, आपको इन्हीं ट्यूब्स में ये कलर्ड स्पॉट्स नज़र आएंगे, क्योंकि इन्हीं ट्यूब्स में ये कलर ट्रांसफ़र हुआ है नीचे से ऊपर तक। दिस इज़ द एनलार्ज्ड व्यू ऑफ द ओपन एंड ऑफ द स्टेम। तो वापस चलते हैं हमारे मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम पे। पहला फंक्शन हमने पढ़ा था कि प्लांट को स्ट्रेट खड़ा रखता है स्टेम। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने ये पढ़ा कि वाटर एंड मिनरल्स को रूट से ट्रांसफ़र करता है स्टेम बाकी प्लांट पार्ट्स पे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन वी स्टडीड वाज जो फूड प्रिपेयर हुआ है लीव्स में, लीव्स से लेके बाकी प्लांट पार्ट्स तक भी इसी फूड को स्टेम ही ट्रांसफ़र करता है। Then the fourth important thing we already discussed in the beginning, stem holds the branches, leaves, buds and fruits and flowers. अगर stem नहीं होता तो बाकी ये सभी plant parts भी एक जगह पे नहीं रह पाते। And the fifth important main function is stems of some plant store food in them और इन्हीं food को हम खाते हैं। जैसे potato is a stem जिसे हम खाते हैं। इसके बाद sugarcane, ईख, asparagus, celery, these are examples of some stem vegetables that we eat. Let us go to our 7.4 topic and know about roots. रूट्स प्लांट का वो पोर्शन होता है जो जमीन के नीचे होता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड द रूट। क्या प्लांट जिंदा रह पाते अगर रूट्स नहीं होते तो? क्योंकि बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं कि ये रूट्स ही है जो ज़मीन से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है और वही पानी और मिनरल्स ऊपर जाके यूज होके प्लांट अपना फूड बनाता है। लुक एट फिगर 7.13। Who do you think is watering their plants correctly? बूझो यहाँ पे प्लांट के पत्तों पे पानी डाल रहा है, जबकि पहेली यहाँ पे प्लांट के रूट्स में पानी डाल रही है जहाँ पे ये प्लांट गमले में लगाया गया है।
सो बिटवीन दीज टू पहली इज करेक्ट, क्योंकि ये पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये पानी तो रूट्स एब्जॉर्ब करने वाले हैं, तो उसी को पानी मिलना चाहिए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? इट इज द रूट पार्ट। और रूट्स सच्ची में पानी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ये जानने के लिए हमारे बुक में है एक्टिविटी नंबर 6। उसके लिए हमें 2 पॉट्स चाहिए, सॉइल चाहिए और एक खुरपी चाहिए। किसी भी ओपन ग्राउंड में जाके आपको खुरपी के मदद से किसी भी 2 प्लांट को रूट्स के साथ ध्यान से अपरूट करना है। आफ्टर दैट plant one of them in pot A along with its root and in the pot B जो प्लांट आप लगाएंगे उसका रूट्स हम कट कर देंगे। और उसके बाद डेली इन दोनों पॉट्स में आप नॉर्मल पानी डालिए जैसे हम हमेशा डालते आए हैं, और लगभग 7 डेज तक आप इन पौधों को ऐसे ही पानी डालते रहेंगे और इन्हें ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर 1 वीक। Are both the plants healthy? No, both the plants will not be healthy. And why this is so? पॉट A में जो प्लांट होगा सिर्फ वही हेल्दी होगा, जबकि पॉट B में जो प्लांट है वो मे बी डेड हो जाएगा। इसलिए क्योंकि पानी भले ही हमने डाला हो, लेकिन पानी को एब्जॉर्व करने वाला रूट्स तो है ही नहीं। रूट्स से नहीं होगा तो पानी को कौन एब्जॉर्व करेगा और ऊपर कौन पहुंचाएगा? अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, एंड फाइनली इट विल बी अ डेड प्लांट। So here comes the main function of the root. The first main function of the root is to absorb water and minerals from the soil. Now let us do one more activity to study another function of root, that is the second main function of root. In this activity number 7 we have to do sprouting of seeds. We have to take seeds of gram, जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे दाल होते हैं हमारे घर में, या तो आप ग्रीन कलर का दाल ले सकते हैं, नहीं तो चने के सीड्स ले सकते हैं। And the second type of seeds what we have to take is maize, wheat. Maize यानी कि मक्का। अगर आपके पास मक्के के दाने नहीं है तो wheat के दाने जरूर होंगे। गेहूं के दाने हमें बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। तो एक wheat का दाना और एक ग्राम का दाना, इनको हमें स्प्राउटिंग करना है। That you already know। हमें 2 कटोरी लेनी है और उसमें गीला कपड़ा या फिर गीला रुई का टुकड़ा रखना है। एक कटोरी में हम 3-4 ग्राम के दाने रखेंगे या फिर चने के दाने, और दूसरी वाली कटोरी में 3-4 मक्के के दाने या फिर व्हीट के दाने रखेंगे, जिसे आप रात भर भिगो के रख चुके हो, जो सॉफ्ट हो चुके हों। और फिर डेली हमें कॉटन को थोड़ा गीला बनाए रखना है बाय स्प्रिंकलिंग वाटर इन इट। And after 1 or 2 days you will see that sprouts have grown in both of the seeds. एक हफ्ते के लिए आप बिल्कुल भी इन सीड्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, and you will let them grow in the wet cotton only for about 1 week. After about 1 week when you will see that ये जो white कलर के पोर्शन है, स्प्राउट्स है, जो फाइनली रूट की तरह निकल के कॉटन पे बिल्कुल टाइट से पकड़ चुके हैं, किसी बेबी प्लांट की तरह लंबे लंबे खड़े हो चुके हैं, तब आप आके इन्हें सेपरेट करने की कोशिश कीजिए कॉटन से। क्या बहुत ही आसान होगा? Will you be able to separate the cotton and the seed very easily? No, you will not. बहुत ही टाइट महसूस होगा आपको, शायद खींचते वक्त कॉटन नहीं तो ये स्प्राउट के पोर्शन ही कट के या फिर कट होके अलग हो जाए। It will not be easy to separate the cotton from the roots. And why this is so? This is because the roots anchor the soil very tightly. Roots anchor the plants to the soil. Anchor मतलब फिक्स कर लेना। किसी भी प्लांट को जमीन में टाइटली फिक्स करके पकड़ के खड़े रहने का काम रूट्स करता है। And this is the second main function of the root. पहला फंक्शन वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, सेकेंड फंक्शन सॉइल को टाइटली एंकर करके रखना ताकि ये पेड़ स्टेडी स्ट्रेट खड़ा रह पाए, तूफान आने पे गिर ना जाए और कोई भी आसानी से इसे अप रूट नहीं कर पाए। नाउ कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, एंड दैट इज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर and prevents the soil from being blown away by the wind and washed away by the water. सिर्फ
प्लांट को ही रूट्स स्ट्रेट खड़े होने पे सपोर्ट नहीं करता, ये सॉइल को भी धुल जाने से या फिर उड़ जाने से बचाता है। और स्टेम की ही तरह रूट में भी कुछ कुछ फूड्स स्टोर होता है जिसे हम भी एज अ फूड खाते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड इन देम, जैसे ऑल द रूट वेजिटेबल्स, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपियोका, दीज ऑल आर रूट वेजिटेबल्स, क्योंकि इस प्लांट ने जो फूड बनाया है वो अपने रूट्स में ही स्टोर करके रखा था। अब जो रूट्स हमने पढ़े वो रूट्स 2 टाइप्स के होते हैं एंड दैट वी विल स्टडी इन एक्टिविटी 8। हमने हमारे एक्टिविटी नंबर 7 में 2 टाइप्स के सीड को ग्रो किया था। एक तो है चने का सीड और दूसरा कॉर्न नहीं तो व्हीट का सीड। क्या इन दोनों के रूट्स एक जैसे थे? इन दोनों के रूट्स एक जैसे नहीं होंगे। ऑब्जर्व दिस फिगर हियर। यहाँ पे फिगर नंबर ए में जो सीड आप देख सकते हैं ये मेज का सीड है और जो सेकंड वाला सीड हम देख सकते हैं ये काला चना या फिर ग्राम का सीड भी ऐसा ही दिखेगा। डिफरेंस जो हमें ऑब्जर्व करना है वो ये है कि जो ग्राम का सीड है उसमें से हमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आते हुए नजर आएंगे और जो मेन रूट होगा वो एक मोटा सा पोर्शन होगा, जबकि जो मेज का सीड में से रूट्स निकल रहे हैं वो रूट्स एक सिंगल रूट की तरह निकल रहे हैं। इसमें ना तो कोई सेकेंडरी रूट अलग से निकल रहा है, ना तो ये पोर्शन बहुत ही मोटा है, बिल्कुल एक ग्राम के रूट की तरह। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? ग्राम और मेज दोनों के जो रूट्स हैं ये एक तो डाउनवर्ड्स ही ग्रो करते हैं दोनों, और दोनों का काम भी सेम है, बोथ एंकर द सॉइल एंड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और डिफरेंस क्या है? इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट? ग्राम हैज ए स्ट्रेट टेपरिंग थिक रूट। टेपरिंग मतलब एक ऐसा रूट जो ऊपर से मोटा हो और नीचे आते आते पतला होता जाता है, टेपरिंग होता जाता है। तो ग्राम का जो रूट है वो मोटा थिक होता है और नीचे आते आते टेपरिंग हो जाता है। एंड इट ऑल्सो गिव्स आउट थिन थ्रेड लाइक ब्रांचिंग रूट्स ऑन ऑल द साइड्स। साइड से छोटे छोटे रूट्स आते हुए नजर आएंगे। जबकि जो मेज का रूट था वो एक सिंगल टेपरिंग रूट नहीं था। मेज हैज मेनी थिन फाइबर लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइजेस स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। मेज प्लांट जब ग्रो करेगा तो कुछ इस तरीके से उसके रूट्स दिखेंगे और जब ग्राम का सीड ग्रो करेगा तब उसका रूट कुछ ऐसा दिखेगा। So this is the main 2 type of roots। इस टाइप के रूट्स जिसमें एक मेन मोटा सा रूट मौजूद होता है और साइड से उसके थिन ब्रांचेस निकलते हैं, इसे हम टैप रूट बोलते हैं। और जो थ्रेड लाइक गुच्छे जैसा बिल्कुल किसी के कर्ली बालों जैसा रूट होता है जिसका मेन मोटा वाला रूट नहीं होता, उसे हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। What is the definition of taproot? A straight tapering root which grows vertically down into the soil and gives out thin branches on all the sides. Taproot is the main root. जो ये मोटा वाला पोर्शन है यही टैप रूट का मेन रूट है और जो साइड से छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं उसे लैटरल रूट्स कहा जाता है, which you can see here in all the directions, all the small lateral roots. Neem tree, mango tree, pea plant, gram, carrot, radish, tulsi, beetroot, turnip and many other plants have tap root in them. जबकि fibrous root को हम कैसे डिफाइन करते हैं? The roots that do not have any main root and they have a bunch of similar thin roots which spreads in all direction. These are called fibrous root. अगर आपने ग्राउंड में कभी घास को उखाड़ा है तो घास में आपको फाइब्रस रूट आराम से नजर आएगा। उसी तरीके से व्हीट, राइस, ग्रास, मेज, शुगर केन, इन सब प्लांट्स में भी फाइब्रस रूट्स मौजूद होते हैं। सो आई होप आपने स्टेम एंड रूट्स के बारे में बहुत कुछ नई चीजें जान ली होंगी। हमारे पार्ट 3 वीडियो में हम लीफ के बारे में और भी बहुत सारी नई चीजें जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.